जय श्री राम जय श्री राम भगवान की जय। संभल में मिले एक नए हनुमान मंदिर को लेकर अब वहां की जो स्थानीय प्रशासन है वो कार्बन डेटिंग की बात कर रही है। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्हें बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पत्र लिखा गया है और उसके बाद से ही जब से ये मंदिर सामने आया है उसके लेकर कई सारे बयानबाजी हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए एआईएमआईएम के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक और प्रवक्ता वारिस पठान जी हैं। सर, संभल की जो मंदिर थी जिसे बताया जा रहा था 1976 से बंद है, उसकी कार्बन डेटिंग को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक लेटर लिखा गया है ये पता करने के लिए कि वो कितना पुराना मंदिर है। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कुछ दिनों से संभल के मंदिर अतिक्रमण के बारे में लगातार दुष्प्रचार किया जा रहा है। वहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। वहाँ के जो इंचार्ज है, जिन्होंने कहा, जिनके हाथ में चाबियां थी, रस्तोगी परिवार का साफ सुथरा जिससे कहना है, उन्होंने चैनल को इंटरव्यू में दिया है, कहा है कि चाबी हमारे पास थी और ये मंदिर 2006 तक तो ओपन था, वहाँ पे पूजा पाठ होती थी, सब कुछ होता था और 2006 तक वहाँ तो किसी मुसलमान का कोई डर खौफ कुछ था ही नहीं, किसी ने उनको ना डराया ना धमकाया ना कोई बात हुई। तो फिर किस तरह का इन लोग अतिक्रमण और किसी ने कब्जा कर लिया इस तरह की बात कर रहे हैं। सिर्फ देखिए, मैं पहले से बोल रहा हूँ ना, बीजेपी आरएसएस का एक ये फैशन बन गया, एक ट्रेंड बन गया कि किसी भी तरह धमकाओ हिंदू भाइयों को हमारे के, देखो मुसलमानों ने इलीगल ये कर दिया, मस्जिद को मंदिर को कब्जा कर दिया, डर का एक माहौल पैदा करो, अपना काम बनाओ। अब फिर वो खुदाई के रास्ते पे जा रहे, जबकि सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि अब सारी कोर्टों को आदेश है कि इस किस्म का कोई भी सर्वे का, इस तरह का कोई भी याचिका है, पिटिशन है, तो उसको आप एंटरटेन नहीं कर सकते। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने संभल के मैटर के अंदर ये भी कहा था कि जो सर्वे का आदेश है उस पर भी रोक लगाई है। तो हर चीज पे अभी स्टे, जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का डिसीजन नहीं आ जाता तब तक के लिए सारी चीजों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आगे की सुनवाई तक तो याचिका पे सब पे स्टे दिया है। तो फिर ये किस तरह का कार्बन डेटिंग की बात कर रहे हैं? क्या ये वापस से गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ने वाली बात नहीं है? ये सारी चीजों के लिए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 आया था। क्यों आया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप? उसका इंटेंशन तो समझिए, उसका मोटिव तो समझना पड़ेगा ना कि पार्लियामेंट में पास हुआ है। बाबरी का जब एरा था तब ऐसा था कि दोनों हाउस में चर्चा हुई, लोकसभा राज्यसभा। चर्चा के बाद यह तय पाया कि 15 अगस्त 1947 तक के जितने भी मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, इस तरह की दरगाहें वगैरह है, उसका आप नेचर और कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। साफ बात है, उसी को वैसे का वैसा रहना चाहिए ताकि अराजकता देश में ना फैले, ताकि हिंदू मुसलमान के डिवाइड ना हो, ताकि हमारे देश का सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म बना रहे, ताकि गंगा जमनी तहजीब बनी रहे। ये सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप आया था 1990। अब अगर आप इसी तरह से रोज काम करेंगे, अगर सर्वे रुका है तो आपको कार्बन करना, ये रुका है तो आपको खुदाई पे खुदाई। देखिए, एक चीज है, अगर बरसों साल पुरानी कहीं पे भी चीज है देश में, आप उसको खोदो नीचे तक, कुछ ना कुछ निकलेगा ही, कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा लगेगा रही है कुछ है, ये इस तरह की चीजें। तो आप क्या करना चाहते हो देश में? क्या पूरे युवा को खुदाई में लगा देंगे कि काम काज रोजगार भी कोई करेगा क्या? इसी में लग जाएगा देश। लेकिन वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है सर, उनका खुद का कहना है, ऑफिशियली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोल रहे हैं कि 1976 में लास्ट ये पूजा हुई थी, उसके बाद से यहाँ पर पूजा नहीं हो रही थी। वहां पर जब बिजली को जिस तरीके से वहां पर मिसयूज हो रहा था, उसकी जब वहां पर चेकिंग की गई तो इस मंदिर के बारे में पता चला, जिसके अंदर मिट्टी भरी हुई थी और गंदगी थी। तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो बातें हो रही है उसको किस तरीके से देख रहे हैं? आप उनकी बात को सच मानेंगे कि अगर जो केयर टेकर थे, जिनके हाथ में चाबियां थी, रस्तोगी परिवार की बात मानेंगे? तो धर्मेंद्र रस्तोगी साहब और उनके बेटे ने खुले तौर से चैनल्स को इंटरव्यू देके कहा है कि 2006 तक तो वहां पे मंदिर था, चाबी थी उनके पास। वहां के स्थानिक लोगों ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा है कि हिंदू मुसलमान एक साथ भाईचारे के साथ रहते थे, वहां जाते थे, मंदिर था, वहां पे प्रार्थनाएं भी होती थी। तो फिर किस तरह का भय फैलाया जा रहा है, किस तरह का झूठ फैलाया जा रहा है देश के अंदर? आपको लग रहा है ये सरकार की तरफ से ये सारी चीजें हो रही है? बिल्कुल, ये यूपी में सब कुछ ये अराजकता फैलाने के लिए हो रहा है। सरकार को देखो, मेन मुद्दे से ध्यान भटकाना। आज सरकार घिर चुकी हर जगह। अडानी जी का मुद्दा आ गया, ईसीआई के ऊपर मुद्दा आ गया, ईवीएम है, बेरोजगारी है, तमाम जो मेन मुद्दे हैं, इससे ध्यान भटकाने के लिए सरकार को हर आए दिन एक ही चीज दिखता है। एक ट्रेंड जैसा बन गया है। कहीं भी बस मस्जिद का इशू चालू करो, पूरे मीडिया का ध्यान वहां पे भटका दो और मेजर मुद्दे से ध्यान सबका हटा दो। आज सारा मीडिया लग गया है संभल के पीछे, देख लो आप। योगी आदित्यनाथ तो सर अब ये कह रहे हैं कि जो संभल में दंगे हुए थे उसके बारे में अब कोई बात नहीं करता है, उसके बारे में चर्चा कोई नहीं करता है। अब मंदिर निकल रही है तो मंदिर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं।
ये देखिए, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के बतौर पूरी तरह फेल हो चुके हैं। उन्होंने संविधान की शपथ ली, मगर हर दिन संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब उनको पता है कि मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें उनको इस तरह की राय टिप्पणी देने की क्या जरूरत है। और संभल के अंदर आपको पता है ना, 5 मुसलमान युवा शहीद हो गए, पुलिस की गोली का शिकार हो गए, उनकी जानें चले गई। उनके घर परिवार वालों से आप पूछिए उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। एक तो 17 साल का लड़का था, वहां पर भी यही हुआ ना, अचानक से 4 बजे आपको ऑर्डर भी मिल जाता है और आपको पता भी होता है कि ऑर्डर आपके फेवर में आने वाला है। आप 6:30 बजे सर्वे करने चले जाते हो 35 किलोमीटर दूर, वहां पे आप सर्वे करके बाहर आते हो, बोलते हो सर्वे हो गया। उसके बाद 24 तारीख को दूसरा सर्वे करने की क्या जरूरत पड़ी थी? सवाल तो ये, उसी दिन माहौल बिगड़ा, पुलिस आ गई और वहां के वकील ने इंटरव्यू में कहा कि मैंने पुलिस को आपस में बात करते हुए सुना है कि अब फायरिंग करना पड़ेगा मॉब पे। अब फायरिंग हो गई, 5 लोगों की जानें चलेगी, कौन जवाबदारी लेगा उसकी, कौन जिम्मेदारी लेगा उसके ऊपर। और अब हुआ क्या, कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। अब जो कोर्ट का आदेश आएगा सबको मानेंगे, जब तक तो सबको खामोश रहना चाहिए। या मुख्यमंत्री आपको लगता है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर वहां पर माहौल खराब कर रहे हैं, ऐसा आपका कहना है? देखिए, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के पास सिर्फ अभी एक ही मुद्दा बच गया है कि मंदिर मंदिर मंदिर। वो डेवलपमेंट विकास के नाम पे फेल हो चुके। उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ती हुई घटनाएं आप देखिए कितने हो गए। हाथरस हो गया, उसके बाद अभी ये हो गया, संभल में 5 बच्चे चले गए। उसके लिए मुख्यमंत्री ने एक भी अल्फाज कहा कि हम उसकी खंडन करते हैं, हम निंदा करते हैं, हम उनके घर वालों के सहानुभूति करते हैं कि जिनके घर में शहीद हो गए 5 बच्चे। तो कोई कंडेमनेशन नहीं है, कोई खंडन नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब जुडिस होने के बावजूद इस तरह की बात करना तो संविधान का उल्लंघन। इसलिए हम बोलते हैं आए दिन संविधान का उल्लंघन कर रही है बीजेपी सरकार, और संविधान को बचाना यही हमारी मुहिम है। अब सर संसद की बात कर लेते हैं। प्रियंका गांधी नई संसद में आई हुई हैं, वो जब से आई हैं तब से चर्चा में है। एक तरफ वो भाषण जो उन्होंने दिया उसकी चर्चा काफी ज्यादा हो रही है, लेकिन आज एक बैग जो लेकर वो संसद में गई फिलिस्तीन को लेकर, उसके वजह से एक बार फिर से माहौल गर्मा गया है। खासतौर पर सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप है कि इनका जो दर्द है मुस्लिम तुष्टीकरण वोट बैंक के लिए फिलिस्तीन के प्रति प्रेम दिखा रहा है, भारत के प्रति उनका प्रेम नहीं है। क्या कहें? देखिए, सबसे पहली बात तो ना मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं ना प्रियंका जी का प्रवक्ता हूं। मैं अपनी पार्टी की बात रखता हूं, देश का एक नागरिक हूं। तो मेरा ये मानना है कि फिलिस्तीन का जो मुद्दा है उस पर तो पूरा भारत देश फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। महात्मा गांधी जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, सबने फिलिस्तीन की तायद की, सबने कहा कि फिलिस्तीनियों को उनका अधिकार हक मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, हमारा जो प्रेजेंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा भारत देश खड़ा है फिलिस्तीन के साथ, एड भेजा है भारत ने। और हम तमाम दुनिया वाले ने देखा है कि फिलिस्तीनियों के साथ किस तरह से मास मर्डर हुआ है, जेनोसाइड हुआ है। वहां पे लाखों लोगों की जानें चलेगी, मासूम बच्चों की जान ली गई। इजराइल ने किस तरह का जुल्म का है, हम तो कहते हैं कि मास मर्डर नहीं, जेनोसाइड किया गया वहां से। इसराइल के खिलाफ वर्ल्ड कोर्ट के अंदर भी मैटर चल रहा है। अब फिलिस्तीन के साथ, इंसानियत के साथ खड़े होना सबका फराइज है, फर्ज बनता है। हम ह्यूमैनिटी के साथ खड़े हुए हैं। और मेरी तो आस्था का भी मामला है ना, फिलिस्तीन के साथ तो मेरी आस्था भी जुड़ी है, मेरी तो मस्जिद अक्सा भी वहां पर है। तो फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहना ये कोई नई बात नहीं है। पूरा हमारा भारत देश फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा है। कुछ लोग हैं जो लिखते हैं बार रस्तों पे आके बैनर पोस्टर लेके खड़े हो जाते हैं, वी स्टैंड विद इसराइल। उनको पता भी है फिलिस्तीन इसराइल में क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं है उनको। बस वी स्टैंड विद इसराइल, देश खड़ा है फिलिस्तीन के साथ, और कुछ अंधभक्त खड़े हो गए हैं इसराइल के साथ। ये प्रॉब्लम है देश का। आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से महाराष्ट्र में कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ, कई सीनियर लीडर्स नाराज बताए जा रहे हैं, ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तानाजी सावंत है, छगन भुजबल ने तो खुलकर नाराजगी जाहिर कर दी है। सुधीर मुनगंटीवार जो हैं वो भी कुछ नाराज बताए जा रहे हैं। नाराजगी जो है बढ़ती चली जा रही है नेताओं के बीच में, खुद सत्ताधारी पक्ष की तरफ से। क्या कहेंगे, किस तरीके से? जब से रिजल्ट आया तब से हम देख रहे हैं नाराजगी चल रही है, मोहब्बत तो दिखी नहीं रही है कहीं पर भी। शिंदे साहब नाराज हो गए, उनको डिप्टी सीएम नहीं बनना था। अब बाद में जब शपथ विधि का टाइम आ गया तो क्या कर रहे पता नहीं। मैं तो सुन रहा हूँ कि नौटम के एक एमएलए हमारे कालिदास कोलमकर जी, उनको भी सरपास कर दिया, बाईपास कर दिया। अब बना दिया किसको, क्या क्राइटेरिया था मेरे को पता नहीं, तो उनका आपस का मसला है। मगर हमको कहीं ना कहीं लगता है कि इस तरह से अगर आपस में नाराजगी रही तो कुछ भी हो सकता है। सरकार बननी चाहिए महाराष्ट्र के विकास के लिए, मगर यहाँ तो आपस ही गुटबाजी में इतना तकलीफ हो रहा है जो पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। और अभी तो आज एक नया खबर सुनने में आई अभी आपकी के माध्यम से कि बीजेपी के ही एक कैबिनेट मिनिस्टर जो भी बने कल शपथ लेकर, उन्होंने एक शिंदे सरकार का घोटाले के खिलाफ अर्जी डाल दी।
बीएमसी में आशीष शेलार जो कैबिनेट मिनिस्ट्री का कद शपथ लिए बीजेपी के तरफ से, उन्होंने एकनाथ शिंदे का कुछ 6,000 करोड़ रुपए का कोई रोड का घोटाला किया, ऐसा करके उन्होंने अर्जी डाली है कमिश्नर के पास। तो हम तो चाहेंगे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए, आपस की बात है, पता तो चले कौन कितने पानी में डूबा हुआ है। महाराष्ट्र की जनता को पता होना चाहिए कि उनके कड़े मेहनत के पैसे की कमाई किस तरह से इस तरह उड़ाई गई है। पब्लिक के सामने तो आना चाहिए ना। उनके ही मंत्री ने कहा ना, अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब हर दिन एक दूसरे के कपड़े फाड़े जाएंगे। देखो आप 2.5 साल के जो है मंत्री रहेंगे, आपको लगता है कि कितना इब्तिदा इश्केर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, रोज एक दूसरे के इसी तरह से कपड़े फाड़े जाएंगे लगता है हमको महाराष्ट्र में। सर बात करने में बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वारिस पठान मनोज हलवाई के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत, मुंबई।